बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस थीटा में भी तमाम चीज़ें यही हैं, सेम हैं और कोई उसमें चेंजेस नहीं है। बस कॉस थीटा में मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ जो लाइन बनेगी, क्योंकि कॉस थीटा में हम किसकी वैल्यू लेते हैं भाई? क्या चीज़ कॉस थीटा मानते हैं हम? बेस। बेस को। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मुझे बताएं? अगर मैं यहीं से कॉस थीटा को प्लॉट करना चाहता हूँ तो इस एनिमेशन में क्या प्रॉब्लम है? बेस तो यहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है ना? यस सर। भाई बेस तो एक्स एक्सिस पर है, ये प्लॉट कैसे करेगा उसको वाई एक्सिस पे? तो मैंने क्या किया, इसकी जो तमाम वैल्यूज हैं बेस की, उसको मैंने क्या कर दिया, वाई एक्सिस पे ले आया हूँ। ये जो अब लाइन नजर आपको आ रही है ना, ये जो ग्रीन वेक्टर है यहाँ पर, ये असल में सेम लेंथ का है जो बेस का है। तो मैंने इसको वाई एक्सिस पे रख दिया ताकि वंस अगेन ये वाई एक्सिस के एतबार से ये वाली वैल्यूज वाई एक्सिस पे प्लॉट करे। वही सेम चीज है, वही सेम स्टोरी है जो साइन थीटा में थी। लेकिन यहाँ बेस की वैल्यू को क्योंकि मुझे वाई एक्सिस पे प्लॉट करना था तो मैंने इसको वाई एक्सिस पे रखा है। यानी कि ये यहाँ चल रहा है लेकिन इसी का सेम वेक्टर मैंने यहाँ बनाया है सेम लेंथ का, ताकि लेंथ सेम रहे हर दफा। और ये तमाम के तमाम एंगल्स आपके वाई एक्सिस पे कॉस थीटा के क्रिएट कर दे, यानी बेस के क्रिएट कर दे तमाम एंगल्स पे कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये देख लें, इस तरह से है। वही सेम चीज है कि जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो नेगेटिव में प्लॉट करेगा और जब ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव में प्लॉट करेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव में। अभी ये काउंटर क्लॉकवाइज अभी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये नेगेटिव में प्लॉट। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा का ग्राफ है। मुझे ये बताएं कॉस जीरो पे क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये 0 डिग्री था एक्स एक्सिस पर और मैंने उस पर वाई वन प्लॉट कर दिया, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, कॉस 6 डिग्री पे जो कॉस का रेशियो आता है वो 0.99 आता है। तो मैं 6 डिग्री आगे बढ़ा, यानी रेडियन में कितना, 0.1, यानी एक्स एक्सिस पे आप देखना चाहते हैं तो 0.1 आगे जाना है आपने। एक्स एक्सिस मैंने यहाँ जो अभी बनाया हुआ है वो रेडियन के एतबार से बनाया है। ठीक है, डिग्रीज नहीं लिखे, वरना आप पाई/2 को 90 डिग्री ही समझना है, आपने पाई को 180 डिग्री ही समझना है, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सोचा इसको, 0.1 एक्स में आगे गए और 0.996 डिग्री पे वाई में ऊपर गए। अगली वैल्यू आपने प्लॉट की। ठीक है, फिर उसकी अगली वैल्यू प्लॉट की आपने 18 डिग्री पर, क्या होगी, 0.95। 24 डिग्री पर पहले आप 24 डिग्री आगे गए और 0.91 ऊपर गए। तो ये तमाम वैल्यूज आपने प्लॉट कर ली बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे आपने साइन थीटा के लिए प्लॉट की थी। भाई 180 डिग्री सर पे बेस के साथ क्या होता है? हाँ, सर ये आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके लिखा है, तो इसको डिग्री में रखते हुए हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, बात तो एक ही है ना। बात तो एक ही है, देखें ये यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों वैल्यूज लिखी हुई है। ये 1.57 रेडियन में लिखा हुआ है जो एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये उसी को कन्वर्ट करके यहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो ये जो 1.57 है ना, यानी पाई/2, ये 90 डिग्री ही है। इसके नीचे 90 डिग्री तस्वर करना है। अगर ये डिग्री में होता एक्स एक्सिस तो यहाँ 90 डिग्री लिखा होता, पाई की जगह 180 डिग्री लिखा होता। ओके सर, समझ गया। सही है ना? तो ये मैंने दोनों वैल्यूज रखी हुई है, एक्स कोऑर्डिनेट 90 डिग्री में भी लिखा हुआ है और रेडियन में भी लिखा हुआ है। लेकिन आउटपुट तो सेम होगा ना भाई, डिग्री में लो या रेडियन में लो, रेशो तो सेम आएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैंने डिग्रीज में लिया हुआ है थीटा, यहाँ पर देखें तो कॉस 90 पे 0 होता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस की वैल्यू 0 ले ली मैंने। इसी तरह से कॉस 180 पे क्या होता है भाई? बेस के साथ क्या होता है 180 पे? -1 होता है सर। -1 होता है। तो मुझे नीचे आना था माइनस में, तो देखिए मैं -1 पे आ गया 180 डिग्री में। पहले 180 डिग्री जितना आगे बढ़ा एक्स एक्सिस में, और वाई मुझे -1 प्लॉट करना था तो मैं नीचे आ गया। ये देख लें, पाई पे -1 होता है। अब ये वापस बढ़ना शुरू होगा, -1 से 0 की तरफ जाएगा और 270 डिग्री पर बेस वापस 0 हो जाती है। तो देख लें 270 डिग्री पर वापस बेस 0 हो गई। और रेडियन में कितना होता है 270? ये आप लोग की यहाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगी भाई, रेडियन और डिग्रीज में क्या किस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं। 4.7 होता है 270 डिग्री, 4.71 या 3 पाई/2 कह लें। आप लोग आमतौर पर 3 पाई/2 लिखते हैं। 360 डिग्री पर बेस के साथ क्या होता है, वापस मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से ये तमाम वैल्यूज हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? नो सर। ठीक है, ये आपका कॉस थीटा का फंक्शन है। यहाँ पर ये वैल्यूज है, कॉस 0 डिग्री पे 1, यहाँ भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। आउटपुट मतलब रेशो की वैल्यूज के इतने एंगल पे क्या रेशो होगा बेस अवर हाइपोटेनस का, उसी से मैंने सेक थीटा निकाल दिया 1/कॉस करके। तो ये आपके तमाम आंसर्स हैं। ये वही सेम मामला है, आप कहीं भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल में चेक करें या नेगेटिव एंगल में चेक करें, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह कॉस -180 पे भी -1 चाहिए। तो ये आपका कॉस थीटा का ग्राफ है। अब ये देख लेते हैं भाई, ये कहाँ से कहाँ तक पूरा आपको रेंज दे देता है। ये तो आपको आइडिया हो गया कि भाई कॉस थीटा भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रेंज। अगर मैं -180 डिग्री से चलता हूँ तो कॉस -180 डिग्री पे -1 है।
और 0 डिग्री पे 1 आ गया, या 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री पे 1 है और 180 डिग्री पे -1 आ गया। अब ये इसी तरह से -1 से वापस 180 डिग्री आप आगे जाएंगे तो फिर +1 आ जाएगा, फिर अगले 180 डिग्री पे फिर -1 आ जाएगा, और इस तरह से ये चलता रहे। तो इतने से हिस्से में ये सिर्फ 180 डिग्री के चक्कर में ही आपको रेंज की तमाम वैल्यू दे देगा। अगले 180 डिग्री लगाएंगे फिर से इधर ही से आगे बढ़ के, तो फिर तमाम वैल्यूज दे देगा रेंज की। ये क्लियर है मामला? यस सर। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की। यहाँ पर बताएं कि क्या होगा जहाँ पे साइन और कॉस दोनों आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये साइन थीटा का ग्राफ है, ये कॉस थीटा का ग्राफ। एंगल क्या होगा जहां जहां ये 45। यहाँ 45 डिग्री होगा। अगर मैं टेन थीटा का भी ग्राफ बनाऊं, अगर हम टेन थीटा को प्लॉट करें तो मैं भी हटा देते, टेन थीटा की वैल्यू भी ले आते हैं। तो ये टेन थीटा का आपका ग्राफ है। अच्छा, साइन और कॉस साथ में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें साइन और कॉस की दोनों की वैल्यूज बराबर हैं, तो यहाँ पर टेन थीटा क्या होना चाहिए, क्योंकि साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है टेन थीटा। मैं फंक्शंस ले आता हूँ ओरिजिनल, ये टेन थीटा का फंक्शन है। यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर है। साइन डिवाइडेड बाय कॉस करना है तो भाई इस पॉइंट, इस पोजीशन पे दोनों को डिवाइड कर दो, सेम नंबर है। मुश्किल हो रही है समझने में? सर एग्जैक्टली इनका वन। देखिए ना, ये टेन थीटा क्या होता है, मैं यहाँ ले आता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा होता है आपका। भाई ये वैल्यू नहीं देखनी, मैं यहाँ ले आता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों साइन और कॉस की वैल्यूज बराबर हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। सर ये वाला दोबारा एक बार रिवाइज कीजिएगा। देखें, ये टेन थीटा का ग्राफ जो बनाया है ना मैंने, वो समझे कि साइन और कॉस को की वैल्यूज से मैंने बनाया है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि साइन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये वो वैल्यू है जहां पर अभी मेरा माउस कर्सर है, इस वैल्यू पर जो साइन का आंसर है वही कॉस का आंसर है। ठीक है, ये यहाँ ले लें, ये वो वैल्यू है जो साइन का आंसर है वही कॉस का आंसर है, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो ये एंगल, पहली बात तो ये कि 45 डिग्री होना चाहिए। मैं इस पॉइंट को ले आता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें कि ये एंगल आपका 45 डिग्री है, 44.8 दिखा रहा है। ये एग्जैक्टली अगर वहां आप कर देंगे तो ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो 45 डिग्री एंगल पे साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब टेन थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है तो दोनों के आंसर बराबर हो गए। जब सेम नंबर डिवाइड होंगे तो आंसर 1 होता है। भाई जब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों बराबर होते हैं तो आंसर 1 आता है। तो इस जगह पर टेन थीटा की क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा का पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया 1। इसी तरह से यहाँ पे टेन थीटा में कॉस डिवाइड में है, जहां पे कॉस 0 होगा, जहां पर कॉस 0 होगा वहां पर कहाँ चले जाना चाहिए कर्व। देखें यहाँ पर कॉस 0 है, कॉस 90 डिग्री पे इन्फिनिटी। 0 होता है, इन्फिनिटी। तो आप ये देख सकते हैं कि टेन थीटा इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ऊपर वाई एक्सिस में कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। यहाँ से π/2 से 90 डिग्री पे इन्फिनिटी पे जा रहा है। इसी तरह से कॉस, अच्छा यहाँ से ये इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, और जो अगले आंसर्स आएंगे इस एंगल के ऊपर, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से ऊपर आएगा वापस। यहाँ से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा, और जब रिटर्न आएगा तो यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी से क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस क्या हो रहा है आगे जाके, नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करना है ना, तो भाई ये गया ऊपर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है ना, अब जब ये स्टार्ट होगा नेगेटिव में, तो ये आंसर जब नेगेटिव से स्टार्ट होंगे इसके, तो इसमें नेगेटिव इन्फिनिटी से वापस आना है। अगर आप इसका वैसे फंक्शन देखना चाहते हैं तो देखें, एक जगह ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाएगा तो नीचे फिर नेगेटिव इन्फिनिटी से आ रही है। उसका रीजन ये है कि कॉस थीटा नेगेटिव है यहाँ पर। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से आएगा। यहाँ पर देखें कॉस 1 है और साइन क्या है, 0 है। अगर इस एंगल पे देखें तो कॉस 0 है, कॉस 0 डिग्री पे 1 है, और साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। अच्छा ये वाली जो वैल्यूज हैं भाई, ये रेड पॉइंट के हिसाब से हैं, इसको नहीं लेना। मैं रेड पॉइंट को अगर यहाँ लाऊंगा तो तब ये आएगा, सही है ना। टेन 0 डिग्री पे 0 होता है, टेन 45 डिग्री पे 1 आना चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यूज दोनों बराबर हो जाती है 45 डिग्री पे। उसके बाद टेन इन्फिनिटी पे चले जाएगा क्योंकि कॉस 0 पे चले जाता है, सही है। इसी तरह से देखें, जहां कॉस 0 है वहां साइन मैक्सिमम है, जहां साइन 0 है वहां कॉस मैक्सिमम है या मिनिमम कह लें। यहाँ साइन 0 है तो कॉस 1 है, जहाँ कॉस 0 है वहां साइन 1 है, यहाँ साइन 0 है तो कॉस -1 है। तो भाई टेन थीटा की वैल्यूज आप समझ लें कि हमने साइन और कॉस को इस्तेमाल करते हुए प्लॉट की हैं, ये तमाम की तमाम वैल्यूज। और ये आप देख सकते हैं कि भाई ये जो एक आपको ये कर्व नजर आ रहा है, एक को अगर मैं सिर्फ देखूं इस कर्व को, इसी तरह के कर्व आगे भी हैं। तो टेन थीटा की तमाम वैल्यूज जो आनी है, जो रेंज आनी है, ठीक है, वो तमाम
एक कर्व पे मौजूद है। तो टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? एंगल देख लें, एंगल ये क्या है, ये तकरीबन -π/2 से -इन्फिनिटी पर है और +π/2 से +इन्फिनिटी पर है। तो इसका मतलब ये तमाम के तमाम आउटपुट आ जाएंगे, टेन थीटा की जो रेंज होती है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होती है। सर हमें बताएगा दोबारा। भाई रेंज तो क्या है, आपका जो आंसर आएगा, और डोमेन क्या है, जो आप रख सकते हैं वैल्यू। ठीक है, अगर मैं सिर्फ टेन थीटा में -π/2 से +π/2 की वैल्यू रखता हूं तो आपके वाई एक्सिस के तमाम आंसर आ जाएंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। आप सिर्फ इस कर्व को देख लें, सही है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो -3π/2 से -π/2 तक आपके तमाम आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से भले आप आगे वाला कर्व देख लें, तमाम आंसर आ जाएंगे वाई एक्सिस के, यानी कि रेशो के इनके। भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा में बनाना चाहता हूं।